महा तूफान पर एक्शन मोड में केंद्र सरकार भी। बंगाल को सरकार का पूरा समर्थन, पीएम मोदी की ओर से कहा गया। हालात पर गृह मंत्रालय की नजर है। गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है हालातों पर, ये बात पीएम मोदी की ओर से कही गई। हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल की गई। रेमल तूफान को लेकर कोलकाता में इस वक्त कई जगहों पर बिजली सप्लाई बंद है। साइक्लोन का कहर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। अलर्ट मोड पर इंडियन कोस्ट गार्ड है। असम के भी 7 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। 1 लाख लोगों को विस्थापित किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कल हाई लेवल मीटिंग भी की गई। पीएम मोदी की भी चक्रवात रेमल पर नजर बनी हुई है। पीएम मोदी ने कल रेमल को लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। रेमल के खतरे की आशंका को देखते हुए राज्यपाल ने इस पर नजर रखने का फैसला किया। बताया जा रहा है कि रेमल से सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना है, जहां पर तटीय इलाके हैं दीघा और सुंदरबन। खतरे की आशंका को देखते हुए पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से करीब 1 लाख लोगों को विस्थापित पहले ही किया जा चुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी हाई लेवल मीटिंग कल इस महा तूफान को लेकर की गई, रेमल तूफान को लेकर की गई। पीएम ने बताया कि हालात पर गृह मंत्रालय की भी नजर बनी हुई है। साल 2024 का ये पहला तूफान चक्रवात भारत के तट से टकरा चुका है। रेमल तूफान आधी रात पश्चिम बंगाल के तट से टकराया। चक्रवात की वजह से तबाही का मंजर देखने को मिला। उड़ीसा में भी भारी बारिश, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलती दिखी। तेज बारिश की वजह से निचले इलाके पानी में समा गए। समुद्र में 1.5 मीटर तक ऊंची लहरें उठने लगी। ये तूफान पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में तबाही मचाने को तैयार नजर आया। प्रशासन हालांकि पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पर। समंदर में आया तूफान, बंगाल ओडिशा सावधान। भीषण है हवाओं की रफ्तार, इंसान की कोशिशें बेकार। आसमान से बरस रही आफत, बंगाल में 2024 की पहली मुसीबत। तूफान ने दस्तक दे दी है, तबाही शुरू कर दी है। बंगाल की खाड़ी को तबाही का मैदान बनाने की ठान ली है। एक तरफ भीषण तेज बारिश ने इंसान को झकझोर दिया है और दूसरी ओर तूफानी हवाओं ने इंसानों के हौसले को तोड़ दिया है। हवाएं इतनी तेज कि एक पल भी टिक पाना मुमकिन नहीं और बारिश इतनी तेज कि 1 सेकंड भी झेल पाना संभव नहीं। बंगाल पर सबसे बड़ी मुसीबत, रेमल संग लाया सबसे बड़ी आफत। मौसम विभाग ने बंगाल के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। नुकसान कम से कम हो इसका बंदोबस्त भी किया है, लेकिन रेमल तूफान सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। बंगाल के तटीय इलाकों से 50,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। कोलकाता एयरपोर्ट से 394 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हावड़ा, कोलकाता और 24 परगना में ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। जलपाईगुड़ी और सियालदह से भी सोमवार तक सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेमल बंगाल के तट से टकराएगा, बंगाल बांग्लादेश में तबाही लाएगा। रेमल तूफान आज आधी रात पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप से टकराएगा। बांग्लादेश के खेपुपारा पर रेमल लैंड करेगा। रेमल के लैंड करते वक्त 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। भीषण बारिश होगी जिसमें निचले इलाके डूब जाएंगे। सुंदरबन में भीषण बारिश होगी। उत्तर और दक्षिण 24 परगना में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। कोलकाता, हावड़ा और पूर्वी मेदिनीपुर के साथ ही नादिया में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऑरेंज अलर्ट वाले इलाकों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और तेज बारिश होगी। ओडिशा में डरा रहा रेमल, भारी बारिश ने बिगाड़े हालात। ओडिशा के तटीय इलाकों में रेमल तूफान ने तबाही मचाई है। भारी बारिश का दौर जारी है और प्रशासन रेड अलर्ट पर है। लोगों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की गई है। बालासोर और भद्रक में बेहद भारी बारिश हो रही है। केंद्रपाड़ा में भी भीषण बारिश जारी है। मयूरभंज में भी बारिश शुरू हो चुकी है। बिजली होने लगी गुल, संचार लाइनें ठप होने का खतरा। पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में बिजली काट दी गई है। तूफान से तबाही की आशंका को देखते हुए प्रशासन हाई अलर्ट पर है। बिजली की लाइनों को नुकसान हुआ है और संचार सेवाएं भी कई इलाकों में ठप हो गई हैं।
तबाही से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 7 कंपनियां तैनात की गई हैं। एनडीआरएफ की 5 कंपनियों को रिजर्व में रखा गया है। इंडियन नेवी को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। मछुआरों से समुद्र की तरफ न जाने की अपील की गई है। बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट पर कार्गो और कंटेनर हैंडलिंग बंद कर दी गई है। दिनाजपुर और दार्जिलिंग में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो साइक्लोन हिट करने वाला है। वो साइक्लोन 26 तारीख का मिडनाइट में बांग्लादेश और उसका जो एडजॉइनिंग वेस्ट बंगाल कोस्ट में हिट करने का चांस है, मतलब मोस्ट लाइकली हिट करने का चांस है बिटवीन सागर आइलैंड एंड खेपूपाड़ा। सागर आइलैंड ऑफ आवर कंट्री वेस्ट बंगाल एंड खेपूपाड़ा बांग्लादेश मिडनाइट में, and it will pass it will cross the coast as a severe cyclonic storm जब ये करेंगे। और साइक्लोन जब बनेगा, साइक्लोन बनने का बाद उनको नाम होगा रेमल। रेमल प्रोनाउंसिएशन होगा रेमल, उसका स्पेलिंग है REMAL रेमल। ये नाम एक्चुअली ओमान ने दिया है। तो इतना दिन हम लोग नहीं बोल पाए बिकॉज एक साइक्लोन इज जस्ट लाइक एक बच्चे का जन्म का माफी। हम लोग जानता है एक बच्चे जन्मेंगे, बच्चे का जन्म होगा, लेकिन जब तक ना वो बच्चा जन्म होता है उसको तो नाम हम लोग नहीं दे पाएंगे ना। तो लाइक दैट व्हेन द साइक्लोन विल फॉर्म then it will be named as Remal and this name is given by the country Oman. लोगों से घरों में रहने की अपील, रेमल तूफान से निपटने की तैयारी। बंगाल और ओडिशा के तटीय इलाकों में लोगों से घरों में रहने की अपील की गई है। कच्चे घर और झोपड़ियों में रहने वालों को सुरक्षित जगह भेजा गया है। लोगों से घरों के खिड़की दरवाजे बंद रखने की अपील की गई है। रेमल तूफान का असर मिजोरम और त्रिपुरा तक होने की आशंका है। दक्षिण त्रिपुरा, गोमती और धलाई जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि सिपाही जला और पश्चिम त्रिपुरा में भीषण बारिश की आशंका जाहिर की गई है। बंगाल की खाड़ी में इस साल ये पहला तूफान है और वैज्ञानिकों ने डर जताया है कि टकराने के बाद अगर तूफान बिहार की तरफ मुड़ा तो तबाही बड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।